सर्दियों की उस ठंडी सुबह में जब पूरा गांव घने कोहरे की चादर ओढ़े सोया हुआ था, एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी के अंदर चूल्हे की हल्की सी आंच जल रही थी। उस झोपड़ी में रहती थी कमला, एक गरीब, सरल और मेहनती बहू। कमला की उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थी, फिर भी वो सुबह सुबह उठकर अपने फटे हुए शॉल को कसकर लपेटे मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी हुई थी। चूल्हे के पास रखा हुआ था एक छोटा सा बर्तन जिसमें उबल रहा था थोड़ा सा पानी, और पास ही टोकरी में रखी थी ठंड में उगी ताजी गोभी। कमला की आंखों में नींद नहीं थी, बस चिंता थी, आज घर में क्या बनेगा। उसका पति मोहन, जो खेतों में मजदूरी करता था, अभी तक सोया हुआ था। रात को ठंड बहुत ज्यादा थी और घर में लकड़ी भी कम थी। कमला धीरे धीरे उठी, गोभी को पानी से धोया और मन ही मन बोली, आज गोभी के पराठे बना दूंगी, सासू माँ को गरम गरम पराठा अच्छा लगेगा। उसकी सास धर्मा देवी, जो उम्र में बड़ी लेकिन दिल से सख्त थी, अंदर वाले कमरे में खाट पर बैठी थी। उन्हें ठंड से ज्यादा गरीबी की चुभन लगती थी। धर्मा देवी की नजर कमला की हर हरकत पर थी। वो देख रही थी कि कमला कितनी चुपचाप बिना शिकायत किए घर का काम कर रही है। कमला ने गोभी कद्दूकस की, नमक डाला, थोड़ा सा हरा धनिया और फिर आटे में मिलाकर पराठे का आटा गूंथने लगी। उधर बाहर गांव की औरतें ठंड से बचने के लिए अलाव के पास बैठकर बातें कर रही थी। कोई अपने बच्चों की चिंता कर रहा था तो कोई आने वाले दिन की। कमला का ध्यान सिर्फ अपने घर पर था। वो जानती थी कि आज अगर घर में गरम खाना बन गया तो ठंड थोड़ी कम लगेगी। पराठे के साथ उसने एक छोटा सा मर्तबान निकाला जिसमें रखा था पिछले साल बनाया हुआ मिर्च का अचार। कमला ने मर्तबान खोला तो मिर्च और सरसों के तेल की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उस खुशबू में गरीबी नहीं थी, बस मेहनत और प्यार था। धर्मा देवी ने ताना मारा, इतनी ठंड में भी अचार ही खिला रही है। कमला ने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, माँ जी यही है, पर दिल से बनाया है। उस पल कमला की आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि शायद आज उसकी मेहनत को थोड़ी सी कद्र मिल जाए। चूल्हे पर पहला पराठा डला और उसकी सौंधी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। ठंड, गरीबी और ताने, सब कुछ उस पराठे की गर्माहट में कुछ पल के लिए पिघल गया। पराठे की खुशबू जैसे ही झोपड़ी के बाहर तक पहुंची, ठंडी हवा भी कुछ पल के लिए थम सी गई। कमला ने पहला पराठा तवे से उतारते वक्त हल्की सी मुस्कान के साथ उस पर घी की कुछ बूंदें डाली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मन में एक सुकून था कि आज उसने अपने परिवार के लिए कुछ गरम और सादा बनाया है। धर्मा देवी ने पराठे की तरफ देखा, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं, एक अजीब सी चुप्पी थी। गरीबी उन्हें पसंद नहीं थी और गरीबी की याद दिलाने वाली हर चीज से उन्हें चिढ़ थी। कमला ने चुपचाप थाली सास के सामने रख दी, पराठा, थोड़ा सा मिर्च का अचार और एक कटोरी में हल्का सा मक्खन। धर्मा देवी ने पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा, अचार में डुबोया और मुंह में रखा। स्वाद अच्छा था, गोभी ठीक से पकी हुई, नमक सही, मसाला हल्का, लेकिन तारीफ वो उनके स्वभाव में नहीं थी। ठीक है, बस इतना ही बोली वो। कमला ने उस एक शब्द को भी दिल से पकड़ लिया। उसके लिए ठीक है भी कभी कभी बहुत अच्छा से ज्यादा होता था। उसी वक्त मोहन की नींद खुली। वो खाट से उठकर बैठा, अपने पुराने स्वेटर को कंधों पर डालते हुए बोला, आज ठंड कुछ ज्यादा है। कमला ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, गरम पराठा बनाया है, खा लो, शरीर में थोड़ी ताकत आ जाएगी। मोहन ने पराठा खाया और पहले ही बाइट में उसके चेहरे पर सुकून साफ दिखा। वो बोला, कमला आज तो मजा आ गया। ये शब्द कमला के लिए पूरी सर्दी काटने के लिए काफी थे, लेकिन घर के बाहर दुनिया अलग थी। पड़ोस के बड़े घर से हंसी और बातों की आवाज आ रही थी। वहां रहती थी शारदा, अमीर बहू। उसके घर में हीटर जल रहा था, गरम दूध उबल रहा था और नाश्ते में काजू बादाम से भरे पराठे। शारदा ने खिड़की से कमला की झोपड़ी की तरफ देखा, मुंह पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान हमदर्दी की नहीं, तुलना की थी। इन लोगों की तो जिंदगी ही ठंड है, उसने अपनी सास से कहा। कमला को इन बातों की भनक नहीं थी, वो बस जानती थी कि उसे हर दिन अपना काम ईमानदारी से करना है। पर उसी दिन गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। सर्दी बढ़ने वाली थी, काम कम होने वाला था और गरीब घरों में मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। मोहन खेतों के लिए निकला। कमला ने दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा, ध्यान रखना, आज हवा बहुत ठंडी है।
मोहन चला गया और कमला खाली झोपड़ी में कुछ देर तक दरवाजे को देखती रही। फिर उसने अपने शॉल को कसकर लपेटा और चूल्हे की राख में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े खोजने लगी, क्योंकि उसे पता था गरीब घर में हर दिन एक नई लड़ाई होती है और वो लड़ाई अक्सर चुपचाप लड़ी जाती है। कमला ने मिर्च के अचार का मर्तबान फिर से बंद किया और मन ही मन सोचा, आज थोड़ा बचा लूं, कल फिर काम आएगा। ठंड, चुप्पी और उम्मीद तीनों एक साथ उस झोपड़ी में रह रहे थे और इसी ठंड के बीच कमला की कहानी धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। खेतों में मोहन के कदमों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी और कमला झोंपड़ी के भीतर बैठकर सोच रही थी कि कैसे हर दिन की सर्दी, भूख और मेहनत उसके शरीर और हृदय दोनों को थका देती है। बाहर ओस जमी हुई थी, हरी मिर्च की टहनियां झुक रही थी और हर एक मिर्च में नमी की बूंदें चमक रही थी, मानो उन्हें तोड़ने वाला हाथ जल्द ही नसीब की तरह दर्द देगा। कमला ने खिड़की से देखा, वहां दूर पर शारदा अपनी महल जैसी हवेली की बालकनी में खड़ी थी, गर्म कपड़ों में लिपटी, हाथ में चाय का कप थामे और कानों में सुनहरी झुमके चमक रहे थे। कमला की आंखों में थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने मन ही मन खुद को याद दिलाया कि ईमानदारी और मेहनत का फल किसी दिन जरूर मिलेगा। झोंपड़ी के भीतर उसने बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े तैयार किए। कपड़े भीगी हुई ठंडी हवा में सड़कों पर फट सी रहे थे और उसकी छोटी बेटी कविता पास आकर बोली, माँ, मुझे भी गरम परांठा चाहिए। कमला ने उसे गले लगाते हुए कहा, ठीक है बेटिया, थोड़ा इंतजार करो, पहले माँ तुम्हारे भाई बंटी के लिए खाना बना देती हूँ। बंटी अभी भी नीले होठों और ठंड से कांपते हुए अपने कंबल में लिपटा हुआ था। कमला ने उसकी झुलसी हुई उंगलियों को हल्के हाथों से छुआ और अपने अंदर की पीड़ा को दबाते हुए बोली, जल्दी ठीक हो जाओ बेटा, माँ सब संभाल रही है। बच्चों की मासूम उम्मीदों और उनके कांपते शरीर के बीच कमला ने अपने कर्तव्य का एहसास किया कि उसे अब डर या थकान दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। वो उठी, पुराने कढ़ाई को चूल्हे पर रखा, लकड़ी डालते हुए आग के चारों तरफ अपनी साड़ी की छोरे संभाली और फिर मिर्च के अचार के बर्तन उठाए। हर मिर्च जिसे उसने हाथ में लिया, उसकी जलन फिर भी भीतर घुलती रही, लेकिन उसने दर्द को अपनी आवाज नहीं बनने दिया। बाहर की हवा इतनी तेज थी कि झोंपड़ी के दरवाजे से भीतर आती ठंडी लहरें उसके चेहरे को चुभती थी और उसकी आंखें भीगती थी। कमला ने सोचा कि यही जीवन है, संघर्ष और चुप्पी का मेल। उसी समय शारदा की हंसी दूर से आई, जैसे कोई आभासी शूल उसके दिल में गोंद रहा हो। कमला ने अपने आप से कहा, जो लोग पैसे और सुविधाओं में जीते हैं, उन्हें नहीं पता कि असली ताकत किसे कहते हैं। उसने बच्चों को पास बुलाया, उन्हें अपने कंबल में लपेटा और धीमे धीमे कहा, आज का दिन भी कट जाएगा, बस हमें साथ रहना है। बाहर ठंडी हवा के बीच, खेत की ओस और मिर्च की तीखापन के बीच कमला ने अपने मन में एक प्रतिज्ञा की कि चाहे कितना भी अपमान हो, चाहे कितनी भी ठंड, वो कभी अपने बच्चों को गरीब होने का एहसास नहीं होने देगी। और जैसे ही सूरज की पहली हल्की किरण झोंपड़ी की दरवाजे से अंदर आई, कमला ने महसूस किया कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, हर ठंडी सुबह के बाद गर्माहट की उम्मीद होती है और हर मुश्किल हालात में हिम्मत और ईमानदारी का फल एक दिन जरूर मिलता है।